हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि गणपति बप्पा की हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इस फेस्टिवल पर। जो फेस्टिवल अभी इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बप्पा की हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, प्लस उनकी तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिलेंगे। हो सकता है वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हो, कुछ गाइडेंस देना चाहते हो, तो वो भी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स लेकर आई थी। पहला जो कार्ड है अर्थ गार्जियन करके है, देख सकते हैं आप। ये स्क्रीन भी आपको मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगी, ओके। सो परेशान ना हो आप लोग। अर्थ गार्जियन, दूसरा है वाटर गार्जियन, तीसरा है एयर गार्जियन, और चौथा आपके लिए आता है फायर एलिमेंट का, फायर एनर्जी का ये कार्ड है। सो इनमें से कोई भी एक कार्ड या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये रीडिंग आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में क्या कुछ आता है, आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है अर्थ गार्जियन को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस निकल कर आते हैं बप्पा की तरफ से, एंड क्या ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस आप सेलिब्रेट करने वाले हैं इस दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। All right. द फूल की एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड आता है 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Four of Swords, Strength, Lord Hanuman, the Emperor Shiva. Okay. 10 of Swords. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए बप्पा की तरफ से,
वो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर या आपने किसी भी गोल को लेकर या आपने किसी विश को लेकर गिव अप करने का मूड बना रहे हो, सोच रहे हो कि अभी छोड़ देना चाहिए, आई थिंक ये विश पूरी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है जिसके लिए आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे थे, लगातार आपकी प्रेयर्स चल रही थी, आप मंदिर के इतने सारे चक्कर लगा रहे थे कि बप्पा कैसे भी करके आपकी विश पूरी कर दें। या जिनको भी आप मानते हो, प्रे करते हो, अगर आप लॉर्ड हनुमान को मानते हो, अगर आप शिव जी को मानते हो, उनसे प्रार्थना कर रहे थे, तब भी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है, उनकी तरफ से भी, गणपति बप्पा की तरफ से भी। ठीक है, तो पहला मैसेज ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो करते रहो कुछ और समय के लिए, ठीक है, और आपकी विश पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या आप रिसीव करने वाले हो। सबसे पहली चीज़, अगर आपका रिसेंटली किसी से झगड़ा हुआ है या 5 से 6 महीने पहले किसी से आपका झगड़ा हुआ है ईगो के चलते, अब चाहे वो आपका ईगो हो, चाहे सामने वाले का ईगो हो, या आप दोनों का ही ईगो क्लैशेस हुए हैं, तो फाइनली सामने वाले की तरफ से आपके लिए मैसेज या कॉल या मेल आएगा, यानी कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। कितने दिनों में अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा कुछ 1 मंथ, मतलब अक्टूबर में कह सकती हूँ। अक्टूबर में इस व्यक्ति के साथ में आपका कम्युनिकेशन होगा और सामने वाले की तरफ से ही सुलह की बात करी जाएगी, ठीक है, फ्रेंडशिप की बात करी जाएगी या रिश्ते को वापस बनाने की बात करी जाएगी। सामने वाला आपसे माफ़ी मांग सकता है और एक नया रिश्ता बनाने की उनकी इच्छा हो सकती है, तो वो प्रपोजल रख सकते हैं, ओके, कि ठीक है पहले जो भी हुआ था उसको भूल जाते हैं, अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं निभा पाए या पार्टनरशिप नहीं निभा पाए या जो रिलेशनशिप है वो नहीं निभा पाए, अभी फिर से ठीक से इसको शुरू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं नई कंडीशंस के साथ, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, नई इच्छाओं के साथ। इस तरीके से वो आपसे बातें कर सकते हैं और उनका मतलब पर्पस वही होगा कि आप दोनों का वापस से यूनियन हो जाए, आप दोनों की वापस से फ्रेंडशिप हो जाए या रिलेशनशिप में आप लोग आ जाओ। जुड़ना है उनको, कुल मिला के उनको रियलाइज़ होगी अपनी गलती, उन्होंने जो भी आपको बोला, जो भी कहा। हालांकि मैं देख रही हूँ कि जब ये फाइट हुई थी तो ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप रहे थे, आपने भी कई तीखी बातें बोली थी। हो सकता है सभी के लिए रेजोनेट ना हो, बट दिख तो यहाँ पर रहा है, ओके, क्योंकि बात ईगो पर आ गई थी। अब ईगो पर बात आ जाती है तो हमें फिर कुछ समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। प्लस उस मोमेंट में आपको लगा होगा कि खत्म तो वैसे ही होने वाला ही है, तो क्यों ना सुना लिया जाए, जी भर के मन हल्का कर लिया जाए, क्योंकि बचना तो ये वैसे ही नहीं है, रिश्ता तो खत्म होकर ही रहेगा या पार्टनरशिप जो है वो खत्म होकर ही रहेगी। तो इससे बेहतर है कि जो मन में भरा है इतने दिनों से, जो कड़वाहट है वो निकाल दी जाए, मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा तो वो तो होना ही है। ऐसा वाला हो सकता है, ऐसे थॉट्स आपको आए हों, तो आपने भी बहुत कुछ बोला है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है और फिर ये आपकी कहानी खत्म हुई, लेकिन वापस से शुरू हो रही है। अब ये शुरुआत आपने मैनिफेस्ट करी है इसलिए हो रही है या फिर अभी भी कोई कर्मा बाकी है, तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द फूल आया है। तो द फूल का कार्ड जो है वो बोलता है कि ये जो अब एक नई कहानी बनेगी ना, ये ऐसी होगी जहां पर आपको सरेंडर कर देना होगा। आप इसको कंट्रोल में नहीं ले सकते। ऐसे कई बार हम अपने रिश्ते अपने कंट्रोल में लेते हैं कि हाँ, हम जिस तरीके से जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, सामने वाला वैसे रिस्पॉन्स देगा, राइट। बट अभी जब आप दोनों का रिश्ता बन रहा है, अब चाहे दोस्ती हो, चाहे लव कनेक्शन हो, या आप लोग रिलेटिव्स हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप है, जो भी है, अब जब ये पार्टनरशिप होगी, रिश्ता बनेगा ना, तो ये ऐसा होगा कि सरेंडर कर दो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, इस टाइप का हो जाएगा। मतलब कि आप जैसे व्यवहार करोगे सामने वाला वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा, वैसा नहीं है। अगर आप सामने वाले को कुछ उल्टा सीधा भी बोलोगे ना, तब भी ये व्यक्ति जाएगा नहीं आपकी लाइफ से। सो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ कर्मा बाकी है, कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं। मैं इसकी क्लैरिटी भी ले लूँगी, आपको बता दूँगी कि आगे इसमें होना क्या है और ये वापस से कम बैक क्यों हो रहा है। सो डोंट वरी, ओके। बट हाँ, ये कम बैक हो रहा है और जहाँ तक मैं महसूस कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, आप
आपको खुशी होगी, आपको दुख नहीं होगा। हो सकता है अभी आप जब सुन रहे हैं तो आपको लगे कि अरे ये पास्ट का कोई नहीं चाहिए दी ऐसा, बट जब ये व्यक्ति आएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है इसलिए अच्छा नहीं लगे कि वो वापस आया है और उसके साथ में रिश्ता निभाया जाएगा, इसलिए अच्छा लग सकता है कि सामने वाले ने आकर आपसे माफ़ी मांगी और उनको रियलाइज हुआ कि आप सही थे, ये चीज़ हो सकती है। सो दैट्स वाई एक ब्लेसिंग के जैसे ये बनकर सामने आ रहा है। दूसरा यहाँ पर मैसेज आता है आपके लिए, ब्लेसिंग है आपके लिए, कि अगर आप एक अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे हो और अभी अभी आपने बापा से ये मांग करी है कि आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिल जाए, तो हाँ, उसके काफ़ी बड़े चांसेस हैं। और ये जो व्यक्ति है वाटर साइन का होगा एंड ये अपनी तरफ से ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको अप्रोच करोगे फिर इनका आना होगा। ये कहीं तो आपको देखेंगे या आपके बारे में कहीं से सुनेंगे और फिर ये अपनी तरफ से आएंगे आपके पास, चाहे वो डायरेक्टली आपसे बात करें या फिर आपके घर में बात करें, ऐसा होगा। एक और चीज़ कि हो सकता है शुरुआत में ये बहुत हल्का फुल्का सा रखें, मतलब कि आपको समझ आ जाएगा कि ये आपसे कनेक्ट क्यों हो रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स से कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, बट खुलकर हो सकता है ये नहीं बोलें। ये ऐसे फ्रेंडशिप जैसी दिखाएं या ऐसे बोलें कि मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे तो मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ या कनेक्ट होना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, अच्छा लगता है, इसलिए इस तरीके की बातें। तो एकदम से तो ये नहीं बोलेंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, बट आगे चलकर आपको पता चलेगा कि वो उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। ठीक है, तो दूसरा तो ये ब्लेसिंग आपके लिए निकल कर आती है। तीसरा, ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो आप कंसीव कर सकते हो एंड साथ ही साथ आपको घर की जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जिम्मेदारियों से मेरा मतलब है जो घर की चाबियां हम बोलते हैं वो। एक जिम्मेदारी वो है कि आप काम करो, घर का जो भी है वो सब कुछ संभालना। एक जिम्मेदारी वो होती है जो बोलते हैं ना कि हाँ बहू को चाबी दे दी घर की, वो वाली चीज़। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, काफ़ी कुछ आपके हाथों में रखा जाएगा, काम भी आपका बढ़ेगा, थोड़ा बोझ सा आपको लग सकता है, बट आप इसको एंजॉय करोगे क्योंकि वो फीलिंग रहेगी ना कि हाँ मुझे लायक समझा। ऐसे ऑफिस में भी वही होता है, हमें जब काम दिया जाता है ढेर सारा, भले ही हमें दिन रात उसके लिए मेहनत करनी पड़े, बट अच्छा फील होता है कि हमें लायक समझा, इसलिए बॉस ने, इसलिए सर ने हमें काम दिया, राइट। ये चीज़ रहती है माइंड में, तो वही है। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ आप लर्न कर रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो आपको बेहतर पता होगा कि किस तरीके की लड़कियां, महिलाएं सोसाइटी में अच्छी मानी जाती हैं। मतलब जिनको कुकिंग आती है, जिनको क्राफ्टिंग आती है, जिनको सारे घर के काम जो भी छोटे बड़े हैं वो आते हैं, साथ ही साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी वो संभाल लें, राइट। तो उनको देखकर सोसाइटी बोलती है अरे ये परफेक्ट है, ये मैरिज मटेरियल है। एंड काम के साथ साथ वो अंडरस्टैंडिंग भी हो, मेच्योरिटी भी हो कि कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके सामने कैसे रिएक्ट करना है, राइट। कई बार लोग आपके सामने फ्रस्ट्रेट होकर दिखाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल देते हैं। अगर आप भी पलटकर उन पर गुस्सा करते हो तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लड़की इतनी मैच्योर हो कि वो उस वक्त शांत रहे और बाद में सामने वाले से बात करे कि भाई उस वक्त आपने मुझसे ऐसे बात क्यों करी थी। तुरंत उसी वक्त रिएक्शन देना, देन झगड़ा बढ़ता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं, आई एम श्योर आपने सुना होगा, घर में बातें होती हैं सारी। तो आप उसी फॉर्म में, उसी अवतार में आ रहे हो, तो या तो किसी को देखकर आप ऐसे बनोगे या खुद आपको रियलाइज होगा कि आपको ऐसा बनना चाहिए। तो जो परफेक्ट मैरिज मटेरियल हम बोलते हैं ना, वो बनकर आप तैयार हो रहे हो, या फिर किसी ऐसी फेमिनिन एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो जो कि ऐसे हैं, तो उनको देखकर बहुत इंस्पायर्ड होगे, उनको देखकर समझोगे कि अगर मुझे इस पोजीशन पर पहुंचना है तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बन सकता है जो कि आपके लिए आदर्श हैं, जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। उनसे रूबरू होकर बात कर सकते हो, उनसे दिल की बात कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा खास जो आपके बहुत दिल के करीब है, जिनको आप मे बी दूर से ही देखते हो, मे बी यूट्यूब पर देखते हो, अचानक से उनसे मुलाकात हो सकती है, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे
आपने खुद को संभाला है जिनको देखकर, कि कैसे उनकी लाइफ थी, कैसे उन्होंने चीज़ें हैंडल करी, तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, तो एक बड़ी ब्लेसिंग है। अगर बहुत दिनों से आपको हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। एक जो समस्या सबसे बड़ी मुझे दिख रही है वो ये कि शायद आपको नींद नहीं आती अच्छी। जब भी आप सोने के लिए जाते हो आपको ढेर सारे सपने आते हैं, और ऐसे बोला जाता है कि जब आप इतने सारे सपने देखते हो तो आपकी नींद कभी भी पूरी नहीं हो पाती। आप सुबह उठते हो तो आपको थकान लगती है। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी नींद ऐसी हो कि जब हम आंखें बंद करें कोई भी सपना कुछ भी ना हो, और जब हम आंखें खोलें तो फ्रेश होकर उठ जाएं। यानी कि बॉडी, यानी कि हम जब रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम नहीं जा रहे, हमारा माइंड भी रेस्ट कर रहा है, हमारा ब्रेन भी रेस्ट कर रहा है। उस जगह पर हम पहुंचना चाहते हैं। और ये कब होता है? जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन, योगा करते हैं, तब हम सारी चीज़ों को दूर हटा देते हैं। जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सोने जाते हैं तो सबको दूर कर देते हैं। अभी हम सोने जा रहे हैं, अभी आप भी जाओ, ऐसा। और दिन जब होता है तो फिर उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस वजह से स्ट्रेस है, क्या एक्चुअली स्ट्रेस होता ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है उस बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या आपकी हल हो रही है। अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आप बहुत परेशान होते हो सोते वक्त, अगर आपको काफ़ी बुरे सपने आते हैं, या फिर आपको डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है, तो इससे आप बाहर निकलोगे। वो डर, वो इनसिक्योरिटी, या आपको कई बार लगता होगा कि कोई है मेरे आसपास, तो ये जो फीलिंग है इससे आप मुक्त हो पाओगे और आपकी नींद जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएगा। याददाश्त आपकी पक्की हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आप देखेंगे। हो सकता है आपने प्रार्थना करी हो, सोने से पहले आप हमेशा पापा से ये चीज़ मांगते हो कि भाई मुझे अच्छी नींद आ जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो हो रहा है। और भी कोई लंबी बीमारी अगर आपकी चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर एक प्लेफुल एनर्जी में देख रही हूँ, खेलते कूदते मस्ती करते। प्लस यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लॉर्ड हनुमान का। तो लॉर्ड हनुमान हमें क्या दिखाते हैं? करेज, कंपैशन, स्ट्रेंथ, फोकस, ओके, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। एंड प्रभाव, तो प्रभावशाली बन रहे हो, आपके अंदर बहादुरी आ रही है, आपके अंदर प्रेम आ रहा है लोगों के लिए, खुद के लिए, मजबूती आपके अंदर आ रही है। आप समझ पा रहे हो कि खुद को कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, दयालुता भी आ रही है और ज़्यादा दयालु बन रहे हो आप। तो ये खूबियाँ भी आप कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो इन चीज़ों के साथ। और जैसे जैसे ये खूबियाँ आपके अंदर बढ़ेंगी, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपकी पोजीशन भी बढ़ती जाएगी, ओहदा भी आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है लॉर्ड शिवा के साथ। अथॉरिटी की बात करता है ये कार्ड, स्ट्रक्चर की बात करता है, फादर फिगर की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है। एक ऐसे मुकाम पर आप पहुँच सकते हो जहाँ पर कई सारे लोगों को आप कंट्रोल करोगे, उनको लीड करोगे, उनको बताओगे कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो लाइफ कैसे जीनी चाहिए आप तब बताओगे जब आपको खुद आता हो। अभी जैसे मैं मैनिफेस्टेशन का सेशन लेने वाली हूँ, तो मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं कब बताऊंगी? जब मैंने खुद ट्राई किया है, मैं जानती हूँ, राइट? अगर मुझे ही नहीं पता तो मैं कैसे सिखाऊंगी? वैसे ही लाइफ को आप पहले जियोगे, अपने अंदर के डर को निकालोगे, समझोगे कि लाइफ क्या है, और उसके बाद दूसरों को समझाओगे, बताओगे उनकी लाइफ कैसे उनको कंट्रोल करनी है, सिखाओगे। तो उस जगह पर भी मैं आपको आते हुए देख रही हूँ। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, या IAS PCS बनना चाहते थे, या फौज में जाना चाहते थे, या अगर आप मेडिकल फील्ड से या प्रमोशन चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एक लेवल ऊंचा हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जहाँ पर भी हो ना, उससे एक पद और ऊंचे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए 2 पद ऊपर जा रहे हैं, ऐसा है। और एंडिंग है, जो भी बैड टाइम आपके जीवन का था उसका एंडिंग है। और क्या है आपके लिए? हेरोफेंट, माँ दुर्गा का भी यहाँ पर कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है महादेव और माँ दुर्गा या माँ काली को आप बहुत ज़्यादा पूजते हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। गणपति बप्पा और उनके मम्मा पापा सभी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं गाइस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एंड मैच्योरिटी है, मोरालिटी है, एथिक्स को आप समझोगे, विजडम आपके अंदर आएगा,
अबंडेंस की एनर्जी है। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे बुराई से लड़ना है, राइट, कैसे अच्छाई को अपनाना है, कैसे विजय प्राप्त करना है। तो ये सारी कलाएं आपके अंदर आएंगी इस दौरान। कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, आप माँ काली को, माँ दुर्गा को पूजते हो। क्यों पूजते हो? इसीलिए ना कि उनसे आपको ताकत मिले, इसीलिए ना कि आप बुराई से लड़ सकें, इसीलिए ना कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। तो आप माता से क्या प्रार्थना करते हो कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, आप मेरी रक्षा करो, जो मुझे चाहिए जीवन में अबंडेंस आप मुझे दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, रूप दीजिए, गुण दीजिए, ज्ञान दीजिए। यही सारी चीज़ें आप मांगते हो, राइट। तो वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। जब हम किसी भी गॉड या गॉडेस को पूजते हैं और अपनी साधना से उनको प्रसन्न करते हैं, तो उन्हीं की जो क्वालिटीज़ है ना, वो हमारे अंदर आने लग जाती हैं और वो दिखता है। तो अगर आप माँ काली के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो और उनकी साधना आराधना करते हो, तो उनके जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। महादेव के अगर आप भक्त हो तो उनके गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आप मेडिटेशन में रुचि रखने लग जाओगे, आप योगा में रुचि रखने लग जाओगे, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो जाएगी, आप निरोगी हो जाओगे, ज्ञान आपको मिलेगा और अथॉरिटी आपको मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो ये सब कुछ आप रिसीव करेंगे। नंबर 5 चेंज का नंबर है, प्लस ये अबंडेंस का भी नंबर है, ज्ञान का भी नंबर है। सो ये आप रिसीव करने वाले हैं। रेड कलर यहाँ पर बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि रूट चक्रा को मजबूत करता है। तो अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि फाइनेंशियली आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनेंशियली आप अच्छा करना शुरू करोगे अब, क्योंकि सभी की आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो और उनके माता पिता आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। तो पूरी फैमिली को आप प्रसन्न कर रहे हो, ये हो रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स में अभी आपके फाइनेंसेस की बात कर रही थी और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। सो यहाँ से 2 मैसेजेस निकलते हैं। जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास अच्छा जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, पॉकेट खाली है, जिम्मेदारियां बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो उनको तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ओके। और जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन सोलमेट नहीं है, आपको लगता है कि जो जगह मुझे पानी थी मैंने पा ली, जिस पोजीशन पर मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गई या पहुंच गया, स्टेबल है मेरी लाइफ फाइनेंशियली देखी जाए तो, बट एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ में मैं अपनी खुशियां बांट सकूं, तो उसका इंतज़ार रहता है। वो आपको मिलने वाला है माता रानी की कृपा से, गणपति बप्पा की कृपा से, महादेव की कृपा से। अगर आपने लाइफ में अभी कोई डिसीजन लिया जिससे आप भागने का प्रयास कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये डिसीजन आपने क्यों ले लिया, अब क्या कैसे करके इसको हैंडल किया जाए, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आपने किया हो, जैसे कहीं जॉब कर ली किसी कंपनी में, किसी से फ्रेंडशिप कर ली, या किसी के साथ में रिश्ता बना लिया, या किसी घर में आप रहने गए रेंट पर, या कोई घर आपने ख़रीदा है जिसके लिए आप सोच रहे हो कि अब क्या किया जाए, मतलब ये नहीं चाहिए, अब इससे कैसे बच के निकला जाए, लेकिन बच के भी नहीं निकल सकते हैं, कई जगहों पर नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पर गणपति बप्पा आपको हेल्प करेंगे। या तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा किसी के ज़रिए कि अभी आप इसका क्या करो, जो रिश्ता आपने अपनाया है या जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, अगर आपको वो फलित नहीं है तो इसके साथ क्या किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए या इसको अपने लिए ब्लेसिंग बनाया जाए, या फिर कोई हिम्मत देगा जिससे कि आप इसको छोड़ सकें। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको बच के निकलना पड़ रहा है या जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, ओके, उस स्थिति से या तो कोई व्यक्ति आपको निकालेगा या फिर उसी स्थिति को ब्लेसिंग बना देगा आपके लिए, ऐसा संभव है इस दौरान। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको कैसी भी सलाह देता है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा, भले वो व्यक्ति आपसे छोटा हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे बड़े हैं हमेशा वही आपको सही सलाह देंगे, कई बार आपसे जो छोटे हैं वो भी आपको बेहतर समझाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है फंस गए हैं,
शुरू में तो आपको लगा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको लग रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट निकलें कैसे? ऐसे मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, देन लेटर दे रियलाइज कि इनको नहीं हाँ बोलना था। हाँ बोल दिया, अब ये फंस चुके हैं। अब ये किसी और को डेट नहीं कर सकते, किसी और से बात नहीं कर सकते। तो नहीं करना था, ये टाइम लेना था, राइट? तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति है ना, तो यहाँ पर कोई तो व्यक्ति आएगा जो आपको गाइड करेगा। अब ये व्यक्ति जो भी है, आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो कोई भी आपको सलाह दे तो सलाह सुनिए, भागिए मत। ऐसे अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि क्या दिक्कत चल रही है लाइफ में, क्या समस्या है अभी बताओ, हो सकता है आपकी आदत हो भागने की, कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, मैं बात करती हूँ या करता हूँ तो मुझे सिर दर्द होता है, मुझे नहीं बात करनी। ये मत करना। इस दौरान कोई भी मिले उनसे बात करिए और वो कुछ समझाए तो सुनिए। माँ सरस्वती का यहाँ पर कार्ड आता है आपके लिए, जो इनर कॉलिंग की बात करता है, अवेकनिंग की बात करता है, रीबर्थ की बात करता है, रिफ्लेक्शन की बात करता है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। जब माँ सरस्वती साथ होती हैं तो हमें कभी भी अज्ञानता नहीं छूती, हम सभी जानते हैं। हर एक चीज़ का हमें ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे करके, और हर एक चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझने लग जाते हैं, जीवन को अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं। जो लोग यहाँ पर संगीत में रुचि रखते हैं या संगीत सीखना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप कुछ क्लासेस लें या क्लासेस दें। अगर आपको नृत्य करने में भी इंटरेस्ट है तो वो भी क्लासेस ले सकते हैं या दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं किसी को, या कोई कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, एज अ टीचर किसी स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है इस दौरान, अगर आप प्रयास करेंगे तो। माँ सरस्वती की कृपा रहेगी तो स्पिरिचुअल जर्नी को भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसा होगा। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए समय बहुत ही शुभ है। इस समय में आप माँ सरस्वती की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका एक छोटा सा फोटो रख सकते हैं अपने स्टडी टेबल पर, और उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करें तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। यहाँ पर भी जो मैसेज था आपके लिए फोकस का आया था, तो अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पर तो आप माँ सरस्वती की आराधना करिए। उनकी कृपा से आपकी अवेकनिंग भी होगी, आपको ये भी समझ आएगा कि दिक्कत कहाँ पर है, प्लस ये भी समझ आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस फील्ड की तैयारी कर रहे हो जो कि आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और चूज करना चाहिए। तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप पर रहेंगी, उनकी हेल्प लेकर आप काफ़ी सारे काम अपने बना सकते हो। यात्रा पर भी मुझे जाते हुए आप नज़र आ रहे हो, और इस यात्रा पर जब आप जाओगे तो इसके बाद लगभग 9 महीने के बाद आप देखिए बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। जो भी आप यात्रा प्लान कर रहे हो, कोई तीर्थ प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो इसको कैंसिल आप नहीं करें। इस दौरान जो भी आपकी प्लानिंग बनेगी, जैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पास पड़ोस के लोग जा रहे हैं, अचानक से आपको बुला रहे चलो चलो आप भी चलो, हम सब मिलकर चलेंगे यात्रा के लिए, तीर्थ करेंगे, और आप कहीं ना कहीं दो मन में हो कि हाँ जाना भी है नहीं भी जाना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जाएं, क्योंकि इस यात्रा के बाद फिर 9 महीने बाद या फिर इस महीने को जोड़ते हुए जो 9th मंथ होगा ना, उसमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, तो इसको आप बिल्कुल भी टालें नहीं। ओके, साथ ही साथ ये भी दिखाता है कार्ड कि आप कहीं ना कहीं संतुष्टि और शांति की ओर बढ़ोगे। आपके जीवन में जितना भी उधम हो रहा है, परेशानियां, लड़ाइयां, झगड़े हैं, उनसे आप मुक्त होगे और जीवन में शांति और सुकून आएगा। ओके, श्री राम, लॉर्ड राम का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। जस्टिस आपको मिलेगा, अगर आप अपने जीवन में जस्टिस चाहते हो, वो यहाँ से भी हमें मैसेज मिला था, तो जस्टिस आपको मिलेगा। आपने जो अच्छे कर्म करे हैं उनका अच्छा फल मिलने का ये समय है। फेयरनेस आपके जीवन में आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर नहीं रह पाते हैं लोगों के प्रति, तो आप भी रह पाओगे। मे बी प्रेम वश या अटैचमेंट के चलते आप सही फैसला नहीं कर पाते और बाद में आपको पछतावा होता है। कई बार आपको लगता होगा कि क्यों मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ, या क्यों मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि सही फैसला करूँ, क्यों मैं अपनेपन में गलत चीज़ें बोल जाती हूँ या बोल जाता हूँ, फैसला कर देती हूँ। तो इससे आप बाहर निकलोगे, मजबूती आएगी आपके अंदर। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि लोग आपके साथ फेयर नहीं रहते, लोग आपके साथ जस्टिस नहीं करते, तो वो करना शुरू करेंगे। कोई भी लीगल डिस्प्यूट है तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं आपके लिए। कई सारे लाइफ के लेसन्स आपको समझ आएंगे कि अभी तक जो भी लाइफ में हो रहा था वो क्यों हो रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सभी के लिए।
कि हमें पता चले कि हम जितनी भी बार रोए उसके रोने का रीज़न क्या था, या उसके ज़रिए हमारे जीवन में क्या अच्छा हुआ है। कई बार हमें समझ नहीं आता, अगर क्लैरिटी मिल जाएगी तो अच्छा लगता है। 5 ऑफ कप्स, पास्ट से कई सारे लोग आ रहे हैं आपके जीवन में जो आपसे कनेक्ट होंगे। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रियूनियन के भी चांसेस, अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से वापस से कनेक्ट होना, भाई समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था तो आप अपने डिस्टेंट पार्टनर से मिलने वाले हैं। ओके, अब ये अकेलापन आपके जीवन का बहुत ही जल्द दूर होने वाला है। ये आप रिसीव कर रहे हैं ब्लेसिंग्स में। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आने वाला है जो कि ढेर सारी खुशियां भरेगा आपके जीवन में। अगर आपको अकेलापन लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है, समझ नहीं आता किससे फ्रेंडशिप करी जाए, ये व्यक्ति जो आएगा ना, ये व्यक्ति आपसे फ्रेंडशिप करेगा, एक अच्छा दोस्त साबित होगा। साथ ही साथ हो सकता है इनके साथ में एक रिलेशनशिप भी आपका बन जाए, नहीं तो पार्टनरशिप तक बात रहेगी। तो है ये व्यक्ति आपके लिए खास, आपका सोलमेट है। और इनसे ना आपका बहुत पुराना रिश्ता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो सिंबल बना है ये बताता है कि बहुत पुराना कनेक्शन है। पता नहीं कितने जन्मों से आप दोनों साथ हो, तो आपका वापस से कनेक्शन बनेगा और इस दौरान ही बनेगा, इस उत्सव में। ऑलराइट, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने वाली है गाइस। सन का सिंबल है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छी हेल्थ आपको मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है, संतुष्टि, शांति मिलने वाली है, लोगों का सपोर्ट, सहयोग मिलने वाला है। एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे लोग आपको, आपसे फ्रेंडशिप करना शुरू कर देंगे। सन की एनर्जी जहाँ पर भी आप समझ जाओ वहाँ से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है, तो वो चीज़ है। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो ना, ये ईविल आई के लिए है। आई मीन जिनकी भी बुरी नज़र आपको लगी है ना, वो बुरी नज़र आपकी ओर से हट जाएगी। इस तरीके का अगर आपको कोई भी फेंगशुई मिलता है तो आप ज़रूर से उसको अपने घर पर लगाइए, बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। आपका जो सोलर चक्रा एंड सैक्रल चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू कर देंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप बोलने में हिचकिचाते हो, अगर आपको लगता है कि लोगों के सामने आओगे तो खुद को अच्छे से उपस्थित नहीं कर पाओगे, ये सारी कमियां आपके अंदर हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपकी जो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हैं। आई डोंट नो, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ये 18+ नहीं है। तो अगर आप कनेक्शन जब बना रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, तो इससे आप बाहर निकलोगे। या तो कोई सलाह आपको देगा कि आपको किस तरीके से रिश्ता बनाना है, या फिर आपको खुद से ही रियलाइज़ होगा, या फिर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए आप उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हो तो हेल्थ में आपके सुधार होगा। ये चीज़ भी है। मैंने चैनल किया, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट ये है, शायद आपको कई बार सुनने को मिल जाती हैं इस पर बातें। फोकस, फिर से आपके लिए यहाँ पर फोकस का कार्ड आया है, तो फोकस आपका बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ आपकी चीज़ों पर, सो आप फाइनली कर पाओगे। आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसको मैं क्लींस होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आप चाहें तो एमेथिस्ट पहन सकते हैं इस दौरान। गणपति बप्पा के पास आपने एमेथिस्ट रखना है एक दिन के लिए और नेक्स्ट डे आपको पहन लेना है। तो इससे आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया। और क्योंकि गणपति बप्पा तो फिर बुद्धि देते हैं क्लैरिटी देते हैं, तो उसकी तो कमी होगी ही नहीं। तो क्लैरिटी है, फोकस है, ज्ञान है, सब है। अबंडेंस, और आप अबंडेंस को रिसीव कर रहे हैं। एमेथिस्ट की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर क्रिस्टल भी वही आ गया, कलर भी वही है। सो ज़रूर से आप लोग एमेथिस्ट पहने। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इनर स्ट्रेंथ पहने, क्योंकि उसमें 3 क्रिस्टल्स हैं। 3 क्रिस्टल्स का कम्बो है वो ब्रेसलेट, आप चेक कर सकते हैं हमारे स्टोर पर। अगर उसे पहनेंगे तो उससे एक तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, प्लस आपका फोकस बढ़ेगा, थर्ड आई चक्रा जो है वो क्लींस रहेगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके के क्रिस्टल्स का वो कम्बो है जो मैंने बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो ले सकते हैं, आपके लिए बहुत काम आएगा और इससे होगी आपकी विक्ट्री। सो विक्ट्री रिसीव कर रहे हैं एंड अबंडेंस रिसीव कर रहे हैं, फोकस मिल रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, शांति सुकून आपको मिल रहा है, एक
परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ मस्त मौला ज़िंदगी अब से आप जीना शुरू करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी ब्लेसिंग्स, ये थे आपके सरप्राइजेस और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं भी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है वाटर गार्जियन कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्या मैसेजेस हैं फॉर यू एंड क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए। ऑल राइट, okay, King of Wands, bottom of the deck, Page of Wands, Nine of Pentacles, Page of Swords. Okay, Ten of Swords, Ace of Swords, Ace of Wands, Three of Pentacles, Five of Wands बॉटम में आता है। सो मैसेज क्या है आपके लिए? सबसे पहला तो गणपति बप्पा की तरफ से मैसेज ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करो। अगर आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं या किसी भी वजह से आप बचते हैं लोगों से, सामने आकर बात नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना चाहते, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई चैनल है यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, आपका पेज है और आप उसको रन कर रहे हो, वहाँ पर लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं और आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप करिए, उनको रिप्लाई करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उनसे जुड़िए। जितना ज़्यादा आप उनसे जुड़ोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, उतना ही जल्दी आप लाइफ में ग्रो करोगे। ओके, आसपास के भी जो लोग हैं, ये तो ठीक है, मैंने सोशल मीडिया की बात कर दी, मैंने आपके करियर की बात कर दी, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो ना, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि बात करो। अब हमेशा करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो करो। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप बात करिए। ओके, क्योंकि अगर अभी आप बात नहीं करोगे ना, तो आपको लेकर लोगों के अलग अलग परसेप्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। कोई आपको एरोगेंट बोलेगा, कोई इगोइस्टिक बोलेगा, कोई कहेगा अरे ये बहुत दिमाग चढ़ गए हैं, यू नो, कल तक तो ऐसे करती थी, अब ऐसे कर रही है। तो इमेज के बिगड़ने का यहाँ पर डर है, प्लस इसलिए भी आपको बात करनी है सो दैट आपको ब्लेसिंग्स मिले लोगों की। आपको बद्दुआएं क्यों लेनी है? अब हाँ, ये सवाल आपके मन में उठ सकता है कि जो लोग बात नहीं करते तो क्या सबको बद्दुआएं लगती हैं? नहीं लगती, लेकिन कई बार हमारे ऊपर कोई दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो उसका फर्क पड़ जाता है। ओके, वही एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं उस समय भी, जब महादशा या कोई भी दशा चल रही है तो चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। नहीं चल रही है तो ठीक है, इच्छाएं आपकी वही हैं, एटीट्यूड आपका वही है, लेकिन दशा नहीं चल रही है तो ठीक है, दशा चलने लग जाती है तो वही चीज़ लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं। साढ़े साती है तो बहुत होता है ये चीज़, राइट? तो इसलिए आपको अभी हाल फिलहाल में बोला गया है ये चीज़। अब मैंने आपकी कुंडली तो नहीं देखी है, बट अगर ऐसा कुछ है, जैसे मर्क्यूरी की अगर दशा चल रही है, जुपिटर की या सन की या साढ़े साती वगैरह कुछ चल रहा है ना, तो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप
किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करें, कितना कम्युनिकेट करें। बेशक आपको बहुत हो सकता है शौक ना हो बात करने का, बट फिर भी थोड़ा हालचाल पूछना, एंड आपको अपने व्यवहार में इतना परिवर्तन लेकर आना है कि कोई आपको ये ना बोले कि आप अच्छे आचरण के नहीं हो। ओके, अब आप देख लो ये कैसे आपसे रेजोनेट होता है। बट आपको बोला गया है कि लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होकर रहो, कम्युनिकेट करो और अपनी जो भी भावनाएं हैं वो शेयर करो, खुशियाँ शेयर करो, और इस तरीके से शेयर करो कि देखो यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ दे दी, ना कि ये कि देखो मैंने अपने दम पर ये चीज़ पाली। ये वाला जो अगर वाक्य आप बोलते हो लोगों के सामने तो ये मत बोलो, कहो कि यूनिवर्स ने मुझे दे दिया और मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ या बोलता हूँ। ठीक है, ये आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। एक और मैसेज है आपके लिए कि अगर आप ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो जीवन में, तो पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। बुक्स लेकर आओ, उनको पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एंड इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ो जिनसे कि आपका ज्ञान बढ़े, विजडम बढ़े। ये करना है आपने। अगर आपको बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लेकर आइए। ये है आपके लिए मैसेज। अब ब्लेसिंग्स की बात कर लेते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि कोई आपको ऐसा संदेश मिलने वाला है जिससे कि आप बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि जितनी आपने मेहनत करी है उसका डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। और ये जो मैसेज है या ये जो मेल है ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई मैंने कहा कि जितनी मेहनत करी है उसका डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। ओके, सो हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, या हो सकता है कहीं आप इंटरव्यू देने गए, या हो सकता है किसी से आपने पार्टनरशिप करने की बात करी, बिजनेस है आपका, कुछ भी हो सकता है, कोलैबोरेट करने की बात करी, तो वहाँ से आपको अगर आप हाँ सुनना चाहते हो तो हाँ सुनने को मिलेगा। एक तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। दूसरा, अगर आप चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन पाना, तो ये इच्छा आपकी पूरी हो रही है। आप दिल लगाकर गणपति बप्पा की आराधना करिए, सेवा करिए, एंड दुर्वा घास जो होती है ना वो आप उन्हें ऑफर करिए। आप देखिए बहुत जल्दी आपका ये काम बनेगा। प्लस अगर खुद आप एक टीचर बनना चाहते हो, या एक लेक्चरर बनना चाहते हो, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, लोगों के सामने अपना जो भी जीवन का अनुभव है रखना चाहते हो, अपना पक्ष रखना चाहते हो किसी विषय पर, तो यहाँ पर आपको वो करने का मौका मिलेगा। प्लस लोग आपको सुनेंगे। ओके, साथ ही साथ अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है, अगर आपने कुछ कोई भी नई चीज़ बनाने का प्रयास किया है जो आपको लगता है कि अगर लोगों के संपर्क में आएगा तो उनकी कई सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो वो दिखाने का मौका आपको मिलेगा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहाँ पर आप जाएं और लोगों को बताएं कि कोई ऐसी चीज़ आपने तैयार करी है जिससे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को हेल्प हो सकती है इससे, तो वो दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोलैबोरेट कर लें वो लोग, या फिर आपको फंड्स वगैरह अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, अगर लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो आपका पास हो सकता है, ऐसा भी संभव है, और आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। एक चीज़ और है यहाँ पर ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए कि कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी पहचान हो सकती है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ही रिच हैं, वो एक हाई पोजीशन पर है। आमतौर पर उनकी जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आती रहती होगी, टीवी पर आते होंगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी मुलाकात हो सकती है और कनेक्शन बन सकता है। अब कनेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है लव कनेक्शन, कनेक्शन यानी कि बातचीत होना। हो सकता है आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएं जहाँ पर वो हैं और उनसे हाय हेलो होने लग जाए, बातचीत होने लग जाए, तो वो होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो ये एक बड़ा सपना होगा आपका शायद। उनसे दोस्ती करना, उनके कांटेक्ट में आना, कनेक्ट करना, या फिर वो जो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो लाइफ स्टाइल हो सकता है आपका सपना हो, तो उसे आप करीब से देख पाओगे, आप जान पहचान पाओगे कि क्या होती है ये लाइफ। तो ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अगला जो यहाँ पर मैसेज आता है वो ये है कि कोई बहुत ही पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपका किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन था जो कि टॉक्सिक था, उसके एंड होने के चांसेस हैं। अगर आप बहुत समय से सिंगल थे तो उसके एंड होने के चांसेस हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा था कि आप सिंगल हो, आप चाहते थे कोई आपको मिले, आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिले, तो साइकिल एंड हो रहा है।
अगर आप अपना पास्ट भूलना चाह रहे थे और आप भूल नहीं पा रहे थे तो फाइनली आप भूल पाओगे, तो ये साइकिल एंड होगा। किसी के हेल्थ इश्यूज हैं घर में या आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो वो हेल्थ इश्यूज जो भी हैं खत्म होंगे। तो कोई भी डार्क नेगेटिव एंड टॉक्सिक साइकिल जो लगातार चले जा रहा था, आपकी लाइफ में चले जा रहा था, वो एंड होगा फाइनली 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ओके, सो वक्त समाप्त हो रहा है। वहीं पर क्लैरिटी आपको मिल रही है। अगर आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए थी तो क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिटी अबाउट योर करियर, क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, क्लैरिटी अबाउट योर फ्रेंडशिप, अबाउट योर रिलेटिव्स, फैमिली, या कोई सीक्रेट है जो आप जानना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि खुलकर मेरे सामने नहीं आती। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं और छोटी सी किसी वजह की वजह से रिश्ता टूट जाता है। जैसे बताती हूँ कि अगर आप बहुत खूबसूरत हो और आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा है ना, तो ये एक बड़ी पहेली हो जाती है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। लोग बोलते हैं अरे इतनी सुंदर लड़की है और इसकी शादी नहीं चल पाई, या अरे इतनी सुंदर लड़की है इसका रिश्ता नहीं चल पा रहा है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, या इतना टैलेंटेड लड़का है और इसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं चल पा रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। और कई बार आपके भी माइंड में आता है कि यार मैंने और भी लोगों को देखा है तो उनसे तो लगभग मैं बेहतर हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, उनको लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती कि यार सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा पार्टनर मुझे नहीं मिल पा रहा है, या फैमिली में मेरी क्यों नहीं बन रही है। मेरी अपनी माँ है, कोई ऐसा भी नहीं है कि अडॉप्ट किया गया है मुझे, मेरी अपनी माँ है, फिर भी ये मेरे को क्यों नहीं समझती, यू नो, क्यों इतने झगड़े होते हैं, कि इतनी बहस होती है। तो वो सवाल मन में हमेशा बने रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो उनके जवाब आपको मिलेंगे इस दौरान। हो सकता है आपने पप्पा से मांग करी हो क्योंकि आप इसको लेकर बहुत तकलीफ में हो, परेशान हो, तो क्लैरिटी आपको मिल रही है। एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी से बात करनी है, कोई भी किसी भी तरीके की क्लैरिटी देनी है, तो वो क्लैरिटी देने का करेज आपके अंदर आएगा। जैसे आपको किसी को बोलना है कि भाई हमसे फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, या रिलेशनशिप है आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, या किसी के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या अपने घर वालों से मन की कोई बात कहना चाहते हो और उसके लिए करेज चाहिए, तो वो करेज आपको मिलेगा। आप अपनी मन की बात कह पाओगे। आपके मन में ये रहेगा कि अगर सामने से ना सुनने को मिला तो भी कोई बात नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं होगा, और अगर हाँ सुनने को मिल गया तो फिर क्या ही कहने, ऐसा होगा। प्लस यहाँ पर एक और मैसेज आता है अबाउट योर क्रिएटिविटी। अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पैशनेट हो और उस पर काम करना चाहते हो, जैसे एक्टिंग करना चाहते हो, सिंगिंग, डांसिंग करना चाहते हो, या किसी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हो, यू नो, या शेफ बनना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो वो करने के मौके आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको परमिशन भी मिल सकती है। और अगर सामने से वो नहीं हुआ तो ऑनलाइन आकर आप कुछ तो धमाल करोगे। जैसे कि मैं वो आता था ना, आई डोंट नो, कुकिंग शो था, सो मास्टर शेफ आई थिंक, तो वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे कुकिंग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनको जो वहाँ के शेफ्स थे उन्होंने ऑनलाइन ढूंढा हुआ था। मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है, बट क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह डाला करते थे एंड पिक्चर्स वगैरह देखकर, रेसिपीज़ देखकर उनको लगा कि इस व्यक्ति को भी लेकर आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर, ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, क्राफ्टिंग कर रहे हो, मे भी आप उसको इंस्टाग्राम पर डालो, मे भी आप यूट्यूब पर डालो और वहाँ से एक बड़ा चांस आपको मिल जाए, मौका मिल जाए, ऐसा भी संभव है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि छिपकर आपसे कोई काम कर रहा है, मतलब आपके साथ में बहुत अच्छा है, पक्की दोस्ती है, फ्रेंडशिप बहुत लंबी है, गहरी है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, बट किसी और के साथ में भी वैसी ही दोस्ती चल रही है और आपको बताया नहीं जा रहा है, तो वो खुलासा हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है। और ये एक ब्लेसिंग ही है। आई डोंट नो आपको उस वक्त कैसा लगेगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, बट है ये ब्लेसिंग ही। तो ये चीज़ भी मैं होते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए रिश्ता पक्का होते हुए मैं देख रही हूँ शादी के लिए। What else? Confusion. जो भी लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको जज कर रहे हैं,
बिना ये जाने कि आपने कोई भी एक्शन लिया किसी भी चीज़ के लिए या कोई डिसीजन लिया, वो क्यों लिया, नहीं जानते हैं, नहीं उनको पता है सिचुएशन क्या है, फिर भी आपको जज करे जा रहे हैं और आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। कैसे भी करके उनके सामने सच्चाई आएगी और हो सकता है कि वो लोग खुद सामने से आकर आपको देन सारी सच्चाइयाँ बताएं, आपके पीठ के पीछे क्या चल रहा है, खिचड़ी पकड़ी है, वो आपके सामने रखें। ऐसा भी संभव है यहाँ पर। ओके, और किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपको पता था, फिर ऐसे कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे कुछ 10 सालों से, 10 से 15 सालों से, अचानक से उनकी लाइफ में कोई और आया और आपको लगा कि जो आपके साथ में थे कनेक्शन में 10 से 15 सालों से, वो उनके साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज़ घुमा देने वाली है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा था, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। कल को कोई लड़की आई या लड़का आया तो ये कैसे बात कर रही है, कर रहा है, तो उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कोई गहरा कनेक्शन बना है या उन दोनों के बीच में प्यार है, बट प्यार नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी और वो कनेक्शन क्या है उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। प्लस अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हो, किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और आपका चांस नहीं लग रहा, आपके पीछे जो आते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, जॉब भी लग जाती है, करियर में भी आगे हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जिन्होंने अपनी कुंडली भेजी हो मुझे, तो क्योंकि आज संडे है, मैं देखूंगी काफ़ी सारे लोगों की कुंडली, तो हो सकता है वहाँ से कोई क्लैरिटी मिल जाए, कह नहीं सकते। और अगर कहीं किसी और से आपने सलाह ली है, मशवरा किया है, तो उनसे हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो जो भी लाइफ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आप श्योर नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। मैरिज के भी चांसेस है, अब चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपके घर में किसी की शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, बर्थडे फंक्शन भी हो सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकता है, सेलिब्रेशन है यहाँ पर, तो सेलिब्रेट करने वाले हैं आप इस मंथ में बप्पा की कृपा से। सो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, या घर में आपकी बहन या भाई का रिश्ता पक्का हो सकता है। आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं, किसी मैरिज फंक्शन में, वहाँ आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दें। राइट, हैंग्ड मैन, कई सारी चीज़ों को आप लेट गो करोगे। लेट गो कैसे करना है वो आप सीखोगे इस दौरान। सो ये भी एक बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाओगे, ऐसा होगा। जो भी आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स हैं उन्हें आप समझोगे, एंड ये क्यों है ये भी आप समझ पाओगे। हैंगमैन के साथ आपको रेस्ट करने का भी काफ़ी मौका मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाते हो या बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चलता है तो वो शांत होगा। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। और किसी भी चीज़ के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है ना, उसका भी फल आपको मिलेगा। जैसे किसी को आपने अपने नाम की संपत्ति दे दी, या किसी के लिए अपना रिश्ता आपने त्याग दिया, या घर आपने त्याग दिया किसी वजह से कि भाई फैमिली में सुकून रहे। मान लो आपकी फैमिली में आपको बोला गया कि या तो आप इस घर में रहोगे, आपका भाई या बहन, तो आपने कहा कि ठीक है मैं ही चली जाती हूँ, मैं जाके पीजी में रह लूँगी या पीजी में रह लूँगा। तो आपने ये सेक्रीफाइस किया, राइट। तो आपके पेरेंट्स को या आपके भाई बहनों को ये महसूस होगा कि ये ठीक नहीं हुआ, तो वो आपको वापस बुला सकते हैं और आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये भी संभव है। कंपैशन, प्यार मिलेगा आपको, सहयोग मिलेगा लोगों का इस दौरान, आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, और भी जितने लोग जिनके लिए आपने सेक्रीफाइस किया, जिनके लिए आपने अच्छा सोचा, जिनके लिए आपने प्रेयर्स करी, जिनका प्यार आप चाहते हो। ऑफ कोर्स म्यूज़िक के फील्ड में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, इस तरफ ट्राई करना चाहते हो, चांस लेना चाहते हो, तो हाँ संभव है कि आपकी विश पूरी हो। सॉरी गाइस, पार्सल आ गया था। ओके, तो मैं कह रही थी कि म्यूज़िक के फील्ड में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फॉलो योर ड्रीम्स, आप अपने सपनों को फाइनली फॉलो कर पाओगे।
ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। हो सकता है आपको हर तरफ से परमिशन मिल जाए, अगर आप चाहते हो परमिशन तो परमिशन आपको मिलेगी। और आपके जो भी सपने हैं, आपको मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, शेफ़ बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी आपको बनना है, तो उसके लिए कई सारे लोग जो अभी तक सपोर्ट में नहीं थे सपोर्ट करेंगे, और जो ऑलरेडी सपोर्ट में थे, आपको प्यार करते थे और अच्छे से सहयोग करेंगे। तो ये एक ब्लेसिंग है जो आप रिसीव करने वाले हैं। डोमेस्टिक हार्मनी, घर में सुख आएगा। और ये भी बताता है कि सुख सुविधा का सामान भी आ सकता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि घर में एक रेफ्रिजरेटर आ जाए, ओवन आ जाए, या किचन को आप और सुंदर बना दो आपके मामा के लिए, या अपने रूम में आप डेकोरेशन का सामान रखना चाहते हो, या नए कर्टन्स लाना चाहते हो, आप अपने घर में लगाना चाहते हो, घर को खूबसूरत बनाने के लिए। हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा है कि खुद को इतना खूबसूरत बनाने में बिलीव नहीं रखते, लेकिन घर खूबसूरत होना चाहिए, ताकि जब आप स्कूल से या कॉलेज से या ऑफिस से घर वापस आओ तो एक सुकून की सांस ले सको। फर्नीचर में भी नया लाना चाहते हो तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, ब्लेसिंग भी आपकी पूरी हो सकती है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। कुछ कार्ड्स में और भी देखूंगी और फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। बप्पा काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, बप्पा को थैंक यू कहिएगा और उनको मोदक ऑफर करिएगा। स्ट्रेंथ आपको मिलने वाला है, ढेर सारा स्ट्रेंथ। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फाइट करने के लिए, हालांकि अभी कोई चैलेंज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये फ्यूचर के लिए है। तो बप्पा की ब्लेसिंग्स रहेंगी, बप्पा का आशीर्वाद रहेगा, स्ट्रेंथ आपके अंदर रहेगा, तो आप हर स्ट्रगल को बड़े आराम से फेस कर लोगे और आपको विक्ट्री मिलेगी। अच्छी हेल्थ आपको मिलने वाली है। अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान थे तो ये एक ब्लेसिंग है। लंबी उम्र मिलेगी, लंबा जीवन मिलेगा, अच्छी हेल्थ मिलेगी। सन का सिंबल है यहाँ पर, तो हर वो चीज़ जहाँ पर आपको लगता था कि डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें एक पॉजिटिविटी से एंड गोल्डन लाइट से भर जाएगा। ऐसे मान के चलिए टाइम जो है वो आपके फेवर में रहेगा। आप जब जो काम करना चाहोगे तब काम कर पाओगे और उसी समय में आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आप मैनिफेस्ट करते हैं कि विद इन 2 मंथ्स आपका ये काम हो जाए, तो विद इन 2 मंथ्स आपका वो काम होगा ही होगा। और यहाँ पर क्लींजिंग की भी एनर्जी है, लेमन यहाँ पर आया है। सो ऑरा भी क्लींस होगा, प्लस अगर आपको नज़र वगैरह लगी है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन भी आपका बनेगा। यहाँ पर एक मैसेज और है आपके लिए कि जब सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करे तो पहले सुने, उसके बाद में अपनी बात रखें। ओके, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, जो भी बात कहनी है पहले सुनो, समझो और फिर बोलो। जल्दबाजी में कुछ मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। पापा की तरफ से क्या मैसेजेस मिलते हैं, ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। All right. The Hanged Man, Awakening की एनर्जी है यहाँ पर। 10 of Cups, 9 of Swords, 7 of Cups. Okay.
All right. King of Swords, Four of Cups, अरे नाइन ऑफ सोर्ड्स फिर से है, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम मैसेज की बात करेंगे कि मैसेज आपको क्या मिल रहा है पापा की तरफ से। मैसेज ये है गाइस कि आप ना थोड़ा ब्रेक ले लो, आप जो भी कर रहे हो उससे। ओके, आप अगर अभी जॉब कर रहे हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक लो, लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो, छुट्टियां ले लो, थोड़ी वेकेशन पर चले जाओ। और अगर कोई जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको बोला गया है थोड़ा ब्रेक ले लो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ब्रेक लेने से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बिकॉज अभी ये हो गया है कि रेगुलरली अगर आप एक्टिव रहते हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा ये है, सोशल मीडिया पर बहुत है कि कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको रेगुलरली सामने रहना ही है, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाएगी। बट यहाँ पर आपके लिए संदेश ये है कि आप अभी रेगुलरली रहते भी हो सामने, तब भी आप क्या हो वो आप दिखा नहीं पाओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में हो आप, निगेटिविटी में हो। तो ऐसे में अगर आप रेगुलरली कुछ काम करते भी हो तो भी उसमें वो यूनिकनेस नहीं आएगा, नयापन, न्यूनेस नहीं आएगा। आप अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बोझ है आपके दिमाग पर। और जब इतना बोझ होगा तो आप कुछ नया सोच नहीं सकते, आप कुछ नया कर नहीं सकते, देन आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? क्योंकि आज के समय में सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए। अच्छा कितना है, जेन्युइन कितना है, उससे कम लोगों को फ़र्क पड़ता है। इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि नयापन होना चाहिए, हम एंटरटेन हो पाएँ, क्योंकि सभी ना डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है। तो आपने देखा होगा आजकल वीडियोस से ज़्यादा शॉर्ट्स चलते हैं, तो लोगों को इतना भी पेशेंस नहीं है अंदर कि वो कोई भी वीडियो ज़्यादा देर तक देख पाए। उनको रहता है कि जल्दी जल्दी से रील्स देखो और चलो काम पे, क्योंकि काम भी इतना है, कंपटीशन भी इतना है। लोगों की गलती नहीं है, समय ही ऐसा बन गया है, राइट? तो नयापन लोग आपके अंदर देखना चाहते हैं। अब नयापन दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, सो दैट आप खुद को रिज्यूविनेट कर पाओ एंड देन कुछ नया सोच पाओ, तब तो आप प्रेजेंट कर पाओगे। ऑफिस में भी वही है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी वही है, नयापन आपको लाना पड़ेगा। हो सकता है बड़ा एक इशू बन रहा हो कि जो नए नए लोग आ रहे हैं वो नए आइडियाज़ रख रहे हैं और आप कितनी भी मेहनत करते हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपके आइडियाज़ नए नहीं हैं। आप मेहनत कर रहे हो बट आइडियाज़ नए नहीं हैं, उनके आइडियाज़ नए हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती होगी कि मैंने इतने सालों तक काम किया एंड सी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा। क्योंकि वहाँ लोग आपके इमोशंस नहीं देखेंगे, आपकी मेहनत देखेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन प्रमोशन जो है वो दूसरी चीज़ों पर निर्भर करने लग गया है। अभी सिर्फ मेहनत पर काम नहीं चलता, कुछ नयापन भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप ब्रेक ले लो। अगर ये रिश्तों में है तो वहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है, अगर किसी के आपसे बहुत झगड़े हो रहे हैं घर में, आपके माँ बाप से, भाई बहनों से, आपके पार्टनर से, ब्रेक लेके कहीं और चले जाओ थोड़े दिनों के लिए। जब थोड़ी दूरी बढ़ती है ना तो लोगों को कमी महसूस होती है, वैसे कमी महसूस नहीं होती। आप साथ में हो हर दिन, उनको इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आप दूर जाते हो तब जब डिनर करने बैठेंगे, लंच करने बैठेंगे, तब उनको लगेगा अरे वो कहाँ है, राइट? तो कुल मिला के आपको बोला गया है कि अगर आप खुशियाँ चाहते हो, आपके जीवन में सक्सेस चाहते हो जैसे पहले था, क्योंकि आप पास्ट को याद कर करके बहुत रोते हो, परेशान होते हो, तो अगर आप पास्ट जैसे एनर्जी लाना चाहते हो तो थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना ज़रूरी है, बिकॉज आप बहुत कन्फ्यूज हो, बहुत जगहों पर फैले हुए हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो ये तो आपके लिए मैसेज है, आप देखना आपसे कितना रेजोनेट होता है। रही बात ब्लेसिंग्स की, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप एक बड़ा डिसीजन लोगे फाइनली। मे बी ये रीडिंग सुनने के बाद, जो एंजल्स ने आपको बोला है, जो यूनिवर्स ने, जो गणपति बप्पा ने आपको बोला है, वो सुनने के बाद डिसीजन लोगे, या फिर हो सकता है आपके माइंड में चल ही रहा हो पहले से कि लेना है, डिसीजन लेना है, एंड देन आपको लगा कि हाँ अब समय सही है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, फैसला कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में या दूसरों की लाइफ के बारे में, या आपकी जो जर्नी है उसके बारे में बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो और आपको पता होगा ये क्या है। तो एक बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो करेज चाहिए,
वो हिम्मत चाहिए अपनी बात कहने के लिए, रखने के लिए और फैसला लेने के लिए, क्योंकि फैसला लेने में भी डर लगता है कई बार कि कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन आप उस मोड पर हो कि गलत हुआ तो गलत सही, सही हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन मैंने ऐसे ही बैठना नहीं है, मेरे को फैसला लेना ही लेना है। तो आप फैसला ले रहे हो। अगर ये डिसीजन किसी और से आपको चाहिए, मतलब आपकी लाइफ में आपको लगता है कि सामने वाला अगर डिसीजन ले ले तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, जैसे कि आप किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो उसके साथ में आगे बढ़ना, राइट, लेकिन सामने वाला आपको ना कमिटमेंट दे रहा है, और कमिटमेंट दिया तो शादी नहीं कर रहा है, कोई डेट ही नहीं बता रहा, कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा, तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आप परेशान हो, तो वहाँ से डिसीजन आपको सुनने को मिल जाएगा। वो आपको बोलेंगे कि हाँ अभी ये वाला डेट ठीक है, ये वाला वेन्यू ठीक है, एंड हाँ इस दिन मुझे आपके साथ में शादी करनी है, सारी चीज़ें, या कमिटमेंट देना है तो चलो ठीक है मिलते हैं, बात करते हैं। वहाँ जब आप मिलने जाओगे, जहाँ पर भी वो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर कमिटमेंट के लिए आपको बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो डिसीजन होने वाले हैं, तो आप लोगे या फिर कोई और लेगा, जिससे भी आपका जीवन प्रभावित होता है। अगर आपके फैसले से आपका जीवन प्रभावित होता है तो आप डिसीजन लोगे, अदरवाइज कोई और लेगा। वही 4 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता है कि कोई बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए ना आपको आंखें खुली रखनी है, आपको दिमाग खुला रखना है। और यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे ना तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रो अगर करना है तो ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ब्रेक लेने से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या स्लो हो जाएंगी, यकीन मानिए अभी भी वो बढ़ नहीं रही हैं। तो अगर आप ब्रेक ले लोगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना भी ब्रेक लोगे, जितने भी दिन का गैप लोगे ना, उसको आप कवर अप कर लोगे अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो। ये आप करिए। सो 4 ऑफ कप्स के साथ गणपति बप्पा कुछ बहुत खूबसूरत आपको देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि जब वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, जब आपको कोई गिफ्ट दे रहे होंगे, उस वक्त आप उदास बैठे होंगे, तो हो सकता है कि वो एक मिस अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो ना बने इसके लिए जागिए। ओके, इसलिए ही आई थिंक यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है कि अवेकनिंग की ज़रूरत है, अवेकनिंग होनी चाहिए। जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको लेकर परेशान होने से बेहतर है सोल्यूशन ढूंढो, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ब्रेक ले लो। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई ऐसी बड़ी समस्या जिसको लेकर आप बहुत चिंतित हो, उसके पक्ष में कि कुछ चीज़ें आपको दिखाई या सुनाई देंगी, या उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट वर्ड आया, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कानूनी कार्रवाई है, कोई केस वगैरह का इशू चल रहा है और वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का प्रूफ चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो प्रूफ आपको मिल सकता है अचानक से। सो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। ये हो सकता है बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन ये आ रहा है मैसेज तो मैंने आपको दे दिया। तो कोई भी ऐसी बात जिससे आप बहुत पीड़ित हैं, बहुत दिनों से जिसका टेंशन आप लेके बैठे हैं, उसका सलूशन आपको मिलेगा। ओके, साथ ही साथ अगर आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती बुरे सपनों की वजह से, बुरी यादों की वजह से, तो उससे आप छुटकारा पाओगे, ऐसा होगा। तो इसके लिए या तो आप किसी थेरेपिस्ट से मिलोगे, या किसी काउंसलर से मिलोगे, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, या फिर हो सकता है कि बप्पा की साधना आराधना करते करते आप इससे मुक्त हो जाओ, इस तकलीफ से मुक्त हो जाओ। ओके, अगर आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन है, जैसे कि रात में आप मोबाइल ऑन करके बैठ गए, मूवी देख रहे हो, पता चला 2 बज गया, 3 बज गया, लगातार आप देख ही रहे हो जो भी है मोबाइल में, मूवी है या सीरीज़ है, इससे आप बहुत परेशान हो। कई बार सोचते हो कि नहीं अब नेक्स्ट डे हम ये नहीं करेंगे, फिर कर देते हो। तो इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी फाइनली। अब ये मुक्ति कैसे मिलेगी? ये कोई तो आपको पकड़ने वाला है कोई तो आपको बोलेगा कि हम आपके साथ रूम में रहेंगे, सोएंगे, या फिर हो सकता है कि वो कंट्रोल करे आपकी एक्टिविटीज़ को। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है, तो उसकी वजह से ये आदतें आपकी छूटेंगी। या फिर कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा, तो उस सकारात्मक बदलाव की वजह से या गुड न्यूज़ की वजह से आप ये एक्टिविटी छोड़ दोगे। ये एक्टिविटीज़ में हम कब पढ़ते हैं? जब हम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, थकान में हो, तो हमें लगता है थोड़ा देख लें तो मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही मन अच्छा है तो आपको इन चीज़ों की, हल्की फुल्की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी संभव है। प्लस मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो सारी चीज़ें जो आपके लिए अभी काम नहीं कर रही हैं, वो सभी लोग
जो आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़कर आप आगे निकलोगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपके विश क्या है और 8 ऑफ कप्स के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। वो सारे रिश्तों को छोड़कर, सिचुएशन को छोड़कर, उन जिम्मेदारियों को छोड़कर जिनके होने का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में अभी। और जैसे ही आप उनको छोड़कर डिटैच होकर आगे बढ़ोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपने ग्रो करना शुरू कर दिया इन योर लाइफ। ऐसी होती हैं चीज़ें। सो ये रीडिंग जो है ना 3 की, ये थोड़ी सी उदासी से भरी हुई है, बट ये करंट एनर्जी है। अगर आप इस पर कंट्रोल पा लेते हो और अगर आप ब्रेक ले लेते हो बप्पा के कहने पर, कुछ 10 दिन का भी ब्रेक ले लेते हो ना गाइस, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके जीवन में। आपको समझ आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। अभी आपको वही समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों है कोई वजह। बट आप समझोगे तभी जब आप ब्रेक लोगे। और वो ब्रेक आप लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको लग रहा है ब्रेक ले लिया तो फिर तो वापस से मन नहीं लगेगा चीज़ों में। बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार बच्चों को कहते सुना है, बोलती हूँ ना कि 1-2 दिन का ब्रेक ले लो बच्चे, फिर पढ़ाई कर लेना। नहीं दी, एक दिन रोक दिया ना, फिर मन नहीं लगेगा। बट लगातार जब आप पढ़ते हो ना, तो सिर्फ वो ऊपरी तौर पर आप पढ़ रहे होते हो, अंदर कुछ आपके दिमाग में नहीं जाता, क्योंकि रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे, रेस्ट ही नहीं दे रहे आप दिमाग को। वो कैसे एक्टिव रहेगा। तो कई बार आपने ये रियलाइज़ किया होगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चे हैं, कि आप पढ़ते हो आपको नींद आती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन जो है वो, भाई उसको नींद, उसको आराम चाहिए। आप आराम नहीं दोगे तो वो ज़बरदस्ती ये करेगा है ना, ऐसा हो जाता है। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक लो अगर आप चाहते हो सक्सेस लाइफ में। वो आपको रियलाइज़ होगा धीरे से। नाइट ऑफ कप्स आता है यहाँ पर आपके लिए। अगला देखते हैं। ओ वाह, टेम्परेंस, विष्णु, लॉर्ड विष्णु का कार्ड आता है। गुड हेल्थ है यहाँ पर, कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, बैलेंस, मॉडरेशन, राइट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से जर्नी शुरू हुई थी एंड 10 ऑफ कप्स पर ही यहाँ देखो एंड हो रही है। सो जो खुशियाँ आप चाहते थे ना, वही खुशियाँ आपको रिसीव होंगी एंड में। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप नहीं रिसीव कर पा रहे हो, नहीं अचीव कर पा रहे हो, वो है रेस्ट, वो है ब्रेक। जैसे आप ब्रेक लोगे ना, 10 ऑफ कप्स आपको चाहिए था ना। आप सोच रहे हो कि पास्ट में ऐसी एनर्जी हुआ करती थी, तो पास्ट में जो एनर्जी हुआ करती थी, वापस वही एनर्जी आपको मिल जाएगी, वही खुशहाल ज़िंदगी आपको मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे। ये उनके लिए भी है जो कि मैरिड हैं, मैरिड लाइफ को लेकर परेशान हैं, पार्टनर के साथ में झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, मन मुटाव है। अगर आप इस सब से मुक्त होना चाहते हो ना, थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा एक छोटू सा आगे। अगर अभी सेपरेशन है ना, तो सेपरेशन को सेलिब्रेट करो, और अगर नहीं है ना, तो सेपरेट हो जाओ फॉर सम डेज। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर यू। तो ब्लेसिंग तो है, अबंडेंस तो है। 10 ऑफ कप्स से शुरू हुआ आपका जर्नी, 10 ऑफ कप्स पर आकर रुक रहा है। अगर ये कंसीव करने को लेकर भी है ना, अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लगता है कि अगर आप कंसीव कर लेते हो तो आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आपके लॉज और सभी। तो हाँ, वो खुशी भी आपको मिल रही है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पर किड्स हैं, यहाँ पर भी किड्स हैं, राइट। सो हाँ, ये खुशी भी आपको मिल रही है। अगर आप अपने बच्चों से मिलना चाहते हो, ऑलरेडी आप आपके बेबीज़ हैं और आपसे दूर रहते हैं, उनसे मिलना चाहते हो, ये एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ये ब्लेसिंग भी पूरी होगी। आप धैर्य रखो, शांत रहो। एक चीज़ और, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को आप बहुत पसंद करते हो, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, आप लगातार उनको मैसेजेस करे जा रहे हो, तो रुक जाओ, ठीक है, रोक दो। क्योंकि आप बहुत मैसेजेस कर रहे हो तो सामने वाला आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेगा। ये वो बहुत गलत होता है और बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो ये मत करो, चाहे वो आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। आप रुक जाओ, ब्रेक अगर लोगे ना, बहुत बड़ा आपका काम बन जाएगा। सो ब्लेसिंग के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स कि कोई बड़ा सुंदर सा प्यारा सा प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। लव प्रपोजल हो सकता है, या ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या कोई जॉब का प्रपोजल हो सकता है। सो ये आपको मिलने वाला है। फ्रेंडशिप भी हो सकती है आपकी किसी से, या अगर आप
किसी को अपनी लाइफ में वापस चाहते थे, जैसे किसी ने कोई गलती करी, किसी ने कोई झगड़ा किया, आप चाहते थे कि वो वापस आए, आपसे माफ़ी मांगे, तो वो भी नाइट ऑफ कप्स से समटाइम्स ये एनर्जी भी, ये मैसेज भी आता है। तो ऐसा भी होना संभव है। प्लस अगर आप अपने जीवन में बैलेंस चाहते हो तो बैलेंस आप रिसीव कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा डाइट प्लान आपको मिल जाएगा, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा या थेरेपिस्ट आपको मिल जाएगा आने वाले दिनों में। साथ ही साथ कई सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आपको भी लग रहा है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, आपकी मेहनत सराहते नहीं हैं, तो उनकी नज़र में आप आओगे, ऐसा भी होगा और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा। प्लस किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जिनको बहुत नॉलेज है कि कैसे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से सेविंग्स करनी है एंड क्या कुछ अबाउट मनी, फाइनेंसेस। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा, इनसे मिलने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ होगा, कि मुझे एक सही व्यक्ति मिला जो मुझे सही डायरेक्शन देगा। प्लस अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है ना, या कुछ सेविंग्स हैं आपकी, तो उससे जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कि आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, या आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था स्टॉक वगैरह में, तो देखो दुगने तिगने पैसे हो गए। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है। सो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का आपको समझ, अगर मैनेजमेंट जैसी कोई जॉब में हो, फील्ड में हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। लॉर्ड विष्णु की भी आराधना किया करिए आप लोग, ठीक है। करते हो तो अच्छी बात है। और मुझे क्या लग रहा है पता है, ये सब कुछ आपके दिमाग से हो रहा है। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे ना, सारे काम आपके बन जाएंगे। ब्रेक नहीं ले पा रहे हो, कुछ है यहाँ पर ऐसा। आप मुझे बताइएगा जिन्होंने भी ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ किया है, प्राइड। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपको भी महसूस होगा कि आप कुछ बड़ा कर पा रहे हो। लेकिन ये अगेन मैं रिपीट करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये सब तभी होगा जब आप ब्रेक लोगे। ओके, अबंडेंस, सी आप चाहते हो ना अबंडेंस, अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। और एक चीज़ करना, नंबर्स दिख रहे हैं क्या आपको? अगर नंबर्स दिख रहे हैं ना तो उनको गूगल पर चेक किया करो। 111, 555, 222, 333, 505, 707, 808, इस तरीके के नंबर्स अगर दिख रहे हैं, इससे हटकर भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो इनके बारे में सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, बुक्स पढ़ो। हर एक एंजल नंबर का कोई मतलब है और वहाँ से आपको सिचुएशन समझ में आएगी, आपको आगे क्या करना है, ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल चिंता आप ना करें, आपकी बेहतर होगी हेल्थ। आपने पापा को बोला है ना, आपका काम बनेगा। और नंबर्स अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये नंबर्स आपको दिखें गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, जब ये नंबर्स दिखना शुरू हों, आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करना है, मतलब इनका ढूंढना है। अगर नहीं मिलता है आपको मतलब, तो डायरी में वो नंबर लिखकर आगे लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स, और यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, बप्पा को थैंक यू कहना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके ना आपकी जो नैया है वो पार लग जाएगी। जो अबंडेंस आप चाहते हो, जो एप्रिसिएशन आप चाहते हो, जो प्राइड आप चाहते हो, वो आपको मिलेगा देखने को। बट फिर से मैं कहूँगी ब्रेक ले लो। ओके, थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि इससे ना आपकी हेल्थ पे असर बैठ रहा है। आप लगातार जो सोचे जा रहे हो कुछ कुछ तो। ओके, इस तरीके के वेजिटेबल्स आप खाना शुरू करिए, फ्रूट्स खाना शुरू करिए जो कि ज़मीन के अंदर रहता है, जैसे शकरकंद हो गया, स्वीट पोटैटो या पोटैटो या कैरेट या रेडिश। ओके, ये जो भी फल जो या सब्जियां ज़मीन के अंदर रहती हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा सेवन करना शुरू करो आप लोग, ठीक है। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, प्लस एक इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, कुछ खो देने की, कुछ लेट हो जाने की, डिले हो जाने की, पोस्टपोन हो जाने की, किसी से रिजेक्शन पाने की, या आपकी जो पोजीशन आपने बनाई है उसके खो जाने की, कुछ तो है यहाँ पर। किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है वो दिख रही है क्लियरली, तो उससे ना आपको आराम मिलेगा।
आपका जो रूट चक्र है ना वो धीरे धीरे करके बैलेंस होना शुरू करेगा। तो जो भी ऐसी सब्जियां हैं जो कंदमूल फल कहते थे, उनको इनटेक करना शुरू करो, उनको अपने डाइट में लाना शुरू करो। ओके, ये आपको करना है गाइस। किसी तरीके का एग्रीमेंट अगर आप करना चाहते हो तो ये भी आपका हो पाएगा, एग्रीमेंट टाइप। जैसे कि कोई केस वगैरह अगर चल रहा है और आप वहाँ पर चाहते हो कि केस ज़्यादा लंबा नहीं चले और एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट हो जाए और इससे मुक्ति मिले, तो वो काम भी आपका बन सकता है अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ भी हो रही है एंड इमोशंस यहाँ पर आता है आपके लिए। cucumber, एंड फिर से अबंडेंस का कार्ड आया है, 2 बार ही आया है। सी, सो अबंडेंस तो आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस पर। एक तो मैंने आपको बताया है कि वेजिटेबल्स आपको कौन सी ऐड करनी है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक काम करना है कि मून स्टोन पहन लो। ओके, स्पेशली अगर आपकी राशि है मीन राशि या तुला राशि है या कुंभ राशि है, अगर ये राशियां हैं तो फॉर श्योर आपको मून स्टोन पहनना ही पहनना है। अगर ये राशियां नहीं है तो एक्वामेरिन पहन सकते हो। ओके, तो ये पहन लो, इनसे ना आप बैलेंस्ड रहोगे। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हो तो ये मिलेगा आपको। अब इसके लिए आप ब्रेक नहीं लेना चाहोगे तो गणपति बप्पा बोलो। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें एंड आपसे रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स निकल कर आते हैं। लेट्स सी, बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं। All right. Page of Cups. Okay. 10 of Cups, 2 of Cups. Wow. 4 of Wands. Okay. Very nice. देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। ओके ओके, हेरोफेंट की एनर्जी है अगेन। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। इट्स ऑल अबाउट लव एंड मैरिज एंड रिलेशनशिप, कमिटमेंट। 2 ऑफ कप्स फिर से। अगर आप लोग करियर के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक अब मैं देखने की कोशिश करूँगी अगर मैसेजेस मिलते हैं तो, बट अभी तक तो इट्स ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट कनेक्शन एंड रिलेशनशिप्स। मैसेज क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपके लिए आपको बता देती हूँ। मैसेज ये है कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है या आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, या ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन चल रहा है तो वो ख़त्म होने वाला है। आपकी लव लाइफ में बड़ा सुधार आने वाला है। ठीक है, सिंगल है तो आपका डिस्टेंट पार्टनर मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि मैंने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी।
इस दौरान कोशिश करें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की। ये मैसेज है आपके लिए, और कुछ नहीं है, सब कुछ परफेक्टली आगे बढ़ रहा है। अगर आपका सेपरेशन भी चल रहा है, अगर आपका झगड़ा भी चल रहा है, अभी अभी फाइट हुई है, ब्रेकअप हुआ है, तब भी आपको बोला गया है पापा की तरफ से कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें हर उस चीज़ के लिए जो आपने अभी आपके पर्सनल लाइफ में देखी है, अभी आपके रिलेशनशिप में या लव लाइफ में देखी है। वो सेपरेशन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी धन्यवाद करिए। कैसे करेंगे धन्यवाद? थैंक यू सो मच पापा, ये सेपरेशन हुआ और मेरे पार्टनर को समझ आया कि मैं उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ या मैं उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हूँ। अब हो सकता है कि ऐसा नहीं है लेकिन आपको ये चीज़ बोलनी है। ओके, तो इससे क्या होगा कि वही एनर्जी काम करना शुरू कर देगी और इस सेपरेशन के वक्त आपके पार्टनर को सच्ची में समझ आएगा कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो और वो आपके पास वापस आ जाएंगे, या जो भी झगड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बस ये होगा। और अगर रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तब आप अगर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? जब सेपरेशन में आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे थे तो यूनियन हो गया। अब जब ऑलरेडी आप यूनियन में हो और ग्रैटिट्यूड दिखाओगे तो क्या होगा? रिश्ता और पक्का हो जाएगा। तो वो होना है। तो यहाँ पर बप्पा का मैसेज है कि इस समय आप यही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करिए यूनिवर्स का, बप्पा का, अपने रिश्ते का, अपने पार्टनर को भी धन्यवाद करिए कि वो आपके जीवन में है, उससे आपने क्या क्या सीखा। ओके, जितने भी रिश्ते हैं आपके जीवन में उन सभी रिश्तों से आपने क्या क्या सीखा। कुछ अच्छे रिश्ते रहे होंगे, कुछ कड़वे रिश्ते रहे होंगे। कड़वे रिश्तों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई आपका बहुत अच्छा रिलेटिव है तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा या अच्छा ही बोलेगा, या ज़रूरी नहीं कि जो लोग आपके सामने बहुत मीठा बोल रहे हैं वो हमेशा आपके लिए मीठा ही बोलेंगे और आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ करेंगे। राइट? ये चीज़ें तो हम उन्हीं से सीखते हैं। जो लोग हमें धोखा देते हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है आपकी दोस्ती किसी से कितनी भी पक्की क्यों ना हो, समय बलवान है और समय बुरा होगा तो ये लोग भी धोखा दे देंगे। तो हमें हर बात किसी से शेयर नहीं करनी। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो हम तक ही रहने चाहिए। ये बात वही लोग सिखाते हैं जो आपको धोखा देते हैं, तो हमें उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। तो वही ग्रैटिट्यूड आपने एक्सप्रेस करना है, ये बप्पा आपको बोल रहे हैं। ये तो आपके लिए मैसेज हो गया। अब हम ब्लेसिंग्स की बात करेंगे। पहली ब्लेसिंग, आपकी शादी होने की संभावना है। लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस महीने में संभावना बड़ी है कि एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, या शादी की डेट आ जाए, या वेन्यू वगैरह फिक्स हो जाए। ऐसा संभव है। आपकी फैमिलीज़ मिल लें, ये भी संभव है। सेपरेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, बात बन जाएगी कुल मिला के। दूसरा, किसी से यूनियन चाहते हो, यूनियन हो जाएगा। किसी पर क्रश है तो हो सकता है वो आपको आकर प्रपोज कर दे, या फिर आप जाकर उसको प्रपोज कर दें, या फिर कोई और थर्ड बंदा या बंदी, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, वो आपको मिलवा दें, या परिस्थितियाँ आपको आमने सामने ले आएँ और आपका एक दूसरे से जो फीलिंग्स का एक्सप्रेस करना है वो मोमेंट आपको मिल सकता है। ये हो सकता है, ये संभव है। साथ ही साथ घर में भी किसी की शादी हो सकती है, ऐसा लगता है। घर में किसी की शादी की बात हो सकती है, शादी का फंक्शन हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बड़ा एक लाइक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा आपके घर का, आपके आसपास का भी, जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी कुछ ऐसा रहेगा कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, आपको सुनेंगे। हर किसी से आपको प्यार देखने को मिलेगा खुद के लिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप तो है ही, लव कनेक्शन तो है ही, और भी लोगों से आपको प्यार मिलेगा। मतलब ये तो पार्टनर की बात हो गई, बट आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे भी आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको बहुत प्यार मिलेगा, आपको बहुत एक तरीके से आपको पेड़ पर चने की झाड़ पर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। हर एक चीज़ आपकी अच्छी लगेगी लोगों को, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि घर में भी फंक्शन है, किसी और का रिश्ता पक्का हो रहा है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं भी आप अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी करो, या आपके भाई भाभी की या आपके सिस्टर की एनिवर्सरी वगैरह आप सेलिब्रेट करो, तो वो भी एक मौका बनेगा। और आपका तो अपना है ही। अगर आप सिंगल हो तो आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। ऑलरेडी जानते हो इशूज़ चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कमिटेड हो, रिश्ता अच्छा चल रहा है तो और आगे बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ कोई डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप लेने वाले हो। अगर कोई और डिसीजन किसी और के डिसीजन पर आपकी लाइफ निर्भर करती है या खुशियाँ निर्भर करती हैं, तो उनसे डिसीजन आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करता है, लेकिन फैमिली तैयार नहीं है, या फैमिली तैयार है बट फैमिली से कोई एक मेंबर तैयार नहीं है, जैसे भाई या पापा, आपके पापा या उनके पापा, तो उनकी सहमति आपको मिलेगी, ऐसा होगा। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। साथ ही साथ जिनको आप पसंद करते हो, अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अभी तक पीछे भाग रहे थे या खुलकर बात नहीं कर रहे थे, तो वो खुलकर बात करेंगे। वो आएंगे आपके पास और अपने दिल की हर एक बात कहेंगे कि वो क्यों स्टैंड नहीं ले रहे थे, उनके अंदर डर क्या था, वो क्या चाहते हैं। और वो सुनने के बाद आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि जो जो आपकी इंट्यूशन कहती थी, जो जो आपकी फीलिंग्स कहती थी, जो जो आपका दिल कहता था, वो सब कुछ सच होगा। सामने से आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, व्यक्ति मुझे भाव नहीं दे रहा है, मैसेजेस नहीं देखता है, रिप्लाई नहीं करता है, बट देन जब सामने से इतनी पॉजिटिविटी आएगी, सामने से बंदा आके बोलेगा या बंदी आके बोलेगी कि वो आपको प्यार करते हैं, तो शॉकिंग मोमेंट होगा ना। तो वो आप एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, और आपको खुद पर भरोसा भी हो जाएगा कि ओके, आपकी जो इंट्यूशन कहती है वो सही है। ऐसा यहाँ पर होने वाला है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हो और बहुत मेहनत कर रहे हो अपने कनेक्शन पर, तो उससे जुड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके पास आकर अपने दिल की बात कह सकता है। कोई थर्ड पार्टी इशू था, वो एंड हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं और आप कहीं किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, आपके पार्टनर किसी और सिटी में रहते हैं जॉब के पर्पस से, और आप दोनों चाहते थे कि आप एक ही सिटी में आकर रहने लग जाओ और आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो काम भी आपका पूरा होने का यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, संभावना है। राम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में या फैमिलीज़ के बीच में कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हम रिश्ता जोड़ेंगे, अगर नहीं बना तो फिर देखा जाएगा। इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं, बट वही है कि कॉन्ट्रैक्ट ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आपकी फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली के बीच में ढेर सारा प्यार पनप जाएगा इस दौरान। जस्टिस आपको मिलेगा, फेयरनेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं किया गया या आपके पार्टनर के साथ नहीं किया गया, तो जस्टिस मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि भगवान कभी आपके साथ न्याय नहीं करते, तो अभी आपको लगेगा सारी सिचुएशन देखकर कि भगवान जो भी कर रहे थे वो आपके अच्छे के लिए कर रहे थे और आपको न्याय मिले इसी के लिए कर रहे थे, तो थोड़ा दुख आपको देना पड़ा। ओके, कोई भी लीगल डिस्प्यूट है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, या तो जिनके साथ में आपका डिस्प्यूट चल रहा है सुलझ जाएगा मामला, या फिर आप उससे मुक्त हो जाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लाइफ के कई सारे लेसन्स मिलेंगे आपको और आपके पार्टनर को और फैमिलीज़ को। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर होंगे। समझ आएगा कि एक छोटी सी किसी जिद की वजह से, बचकानी हरकत की वजह से एक दूसरे से झगड़ रहे थे आप लोग, या इश्यूज़ आप दोनों की फैमिलीज़ में चल रहे थे, कोई मतलब नहीं बनता था, शायद समय अच्छा नहीं था, ऐसे इस तरीके के थॉट्स आएंगे आपको, क्योंकि सच्ची में समय ही अच्छा नहीं था, तो वो समय एंड हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, और भी कई सारे आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, आप जिनको पसंद करते हो उनके अलावा भी। आपके ऑफिस से आपको मिल सकता है, अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ पर लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, हमारे साथ में शादी कर लो, ऐसा ऐसा ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपको लगता था कि कोई आपको पसंद नहीं करता, आपको कोई प्रपोज नहीं करता, अभी देखो, अभी देखना। ओके, मेहनत का फल मिलेगा आपको। क्या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अबाउट योर लव लाइफ? मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ क्रिस्टल्स वगैरह आपने पहने हैं, कुछ पिरामिड या ब्रेसलेट्स, जिनके साथ में आप काम कर रहे थे, जिनके साथ में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसका असर भी आपको दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई क्रिस्टल या ब्रेसलेट खरीदें, ये भी संभव है, सो दैट लव लाइफ में आपकी जो अभी खुशियाँ आई हैं वो लगातार बढ़ती चली जाए, ये भी संभव है। और नहीं तो कोई रिचुअल आपने किया है, उसका फ़ायदा आपको मिला है, नो डाउट। हाँ देखो, वही है,
अगर कहीं पर आपने मेहनत करी है ना अपने लव लाइफ के लिए, कुछ सिजल्स वगैरह ट्राई करे हैं या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने ट्राई करी है, तो उसका फल आपको मिल रहा है। सो लगातार यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक महीना एंड अक्टूबर भी लेके चलते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो जिनको भी आप पसंद करते हो ना, फटाफट से पकड़ के शादी कर लो, ज़्यादा लेट मत करना वरना दिक्कत होगा। ओके, यस, ठीक है। तो हर तरफ से खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं भाग भाग कर। माँ सरस्वती का कार्ड है, माँ सरस्वती की कृपा है आप पर। सो एक रीबर्थ की एनर्जी, एक नया जन्म हो रहा है आपका, उनकी दया से, उनकी कृपा से अवेकनिंग आपकी हो रही है। एंड जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल रहा है। आपको बहुत कुछ करने का भी मौका मिलेगा आपके पार्टनर के साथ। जैसे आपको अगर सिंगिंग पसंद है, डांसिंग या म्यूज़िक या कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ भी, तो वो भी करने का मौका मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप देखोगे हर तरफ से आपको अटेंशन मिल रही है, ऐसा होगा। हर एक बात आपकी मानी जा रही है, घर में भी बाहर भी। पेरेंटिंग, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, ये ब्लेसिंग है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, अब मामा या पापा बनने वाले हो, ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी मदर एंड फादर हो और आपके बच्चों से दूर रहते हो, तो उनसे आपकी मुलाकात हो और आपके जो बच्चे हैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं, आगे वो बोले कि हाँ हमें आपके साथ ही रहना है। ये संभव है। ये भी संभव है कि आप अगर अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो और वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो हाँ वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स यहाँ से भी निकल कर आ रही हैं, मैसेजेस यहाँ से भी निकल कर आ रहे हैं। हैप्पी एंडिंग, फाइनली हैप्पी एंडिंग होगी। जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो एंड हो रही हैं, हैप्पी एंडिंग, सभी लोग खुश होंगे। सी हो सकता है नंबर्स भी आपको दिख रहे हो, 63, 93, देखो सिंक्रोनिसिटी है, कलर भी सेम है, राइट। तो अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, सेलिब्रेट करने वाले हो आप अपनी लाइफ को बहुत सी लोगों के साथ, ऐसा होगा। सी सिंक्रोनिसिटी की मैं बात कर रही थी, कमाल है। आप लोगों की रीडिंग तो बाप रे, टच वुड। भगवान करे हर खुशी आप लोगों को मिले। आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। बहुत मेहनत करी है आपने, वो दिख रहा है। तो फाइनली आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। गाइज थैंक यू बोलो। बप्पा को जाके ना मोदक ऑफर करना, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं, लगातार नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो उसके लिए थैंक यू कहिए बप्पा को, ओके। अभी तो एक रिश्ता बनना मुश्किल हो रहा था, अभी इतने सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं। कोई दोस्ती करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है, कोई पार्टनरशिप करना चाहता है। हर तरफ आप ही का नाम गूंज रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से ना लोग प्यार लुटाना चाहते हैं आप पर। तो जितना आपने प्यार दूसरों को दिया है ना, वो सब आपको वापस मिल रहा है। सी पॉजिटिविटी की एनर्जी है। जितनी भी डार्कनेस है, निगेटिविटी है, वो जाने वाली है। जो बुरी नज़र लगी थी आपको या आपके रिश्ते को, वो खत्म होने वाला है। सन की एनर्जी है। सो ये कनेक्शन और हेल्दी होने वाला है। आप सिंगल थे तो मिंगल होगे, तो ऐसा कनेक्शन आपको मिलेगा जो हेल्दी होगा और आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। विक्ट्री की एनर्जी है, लुक एट दिस। सो विजय आपको मिलने वाली है, जिसके लिए आप प्रे करते थे, जिसके लिए आप लगातार मैनिफेस्ट करते थे। और देख लो अबंडेंस का कार्ड आया है, क्या कहोगे। तो खुशी आ रही है भाई, आपकी पर्सनल लाइफ में भर भर कर आ रही हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं प्रे करूंगी कि ये जो एनर्जी ऐसी आई है ऐसी ही बनी रहे। और आप लोगों को सलाह दूंगी कि लगातार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वही बप्पा का मैसेज सबसे पहले आया था कि आपकी लाइफ में भर भर कर खुशियाँ आ रही हैं। गाइज अभी बप्पा को थैंक यू बोलना शुरू करो, लगातार उनको प्रे करो और थैंक यू बोलते रहो। दी एम्परर, अपनी लाइफ के डिसीजंस आपने खुद लेने हैं, ओके, और किसी की नहीं सुननी है। जिस तरीके से आपने मैनिफेस्ट प्रैक्टिस किया था, मैनिफेस्टेशन, वैसे ही प्रैक्टिस करिए, वैसे ही रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लिख के ले लो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। मन खुश हो गया मेरा। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।